दी डिजिटल खोज। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मीनू राजपूत और आप देख रहे हैं द डिजिटल खोज की स्पेशल सीरीज ज्ञान भंडार। सन 1952 में जम्मू में विशाल रैली करते हुए कहा, या तो मैं आपको भारतीय संविधान की प्राप्ति कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूं। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। यह नारा जनसंघ और आगे चलकर भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए संकल्प वाक्य बना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण साकार किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। सन 1917 में मैट्रिक्स, 1921 में बीए, 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। महज 33 वर्ष की आयु में कोलकाता यूनिवर्सिटी में बीसी बने। यूनिवर्सिटी से जुड़े रहते हुए भी कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में बंगाल के एमएलसी चुने गए। कांग्रेस के विधानमंडल के बहिष्कार को देखते हुए इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े और जीते। सन 1937 से 1941 में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग गठबंधन के सत्ता में आने पर विरोधी दल के नेता बने। प्रगतिशील गठबंधन मंत्रालय में वित्त मंत्री बने, लेकिन कुछ महीने बाद इस्तीफा दे दिया। पटेल और गांधी के सुझाव पर नेहरू के अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने, लेकिन दिल्ली समझौते के मसले पर मतभेद के चलते अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। हिंदू महासभा से जनता की सेवा करना चाहते थे। 1948 में गांधी की हत्या के बाद मुखर्जी की कोशिश थी समिति हिंदू तक की समिति न रखी जाए, यह जनता की सेवा के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय के रूप में कार्य न करें। इस मसले पर 23 नवंबर 1948 में नाता तोड़ लिया। सन 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक गुरु गोलवकर के परामर्श पर भारतीय जनसंघ की नींव रखी। 1952 में चुनाव लड़े। जनसंघ ने संसद की 3 सीटों पर विजय हासिल की, जिसमें एक सीट पर वे स्वयं जीते। भारतीय जनसंघ के स्थापना के तुरंत बाद दिल्ली निगम चुनाव में कांग्रेस और जनसंघ के बीच कड़ी टक्कर थी, जिसमें नेहरू ने वाइन और वुमेन के प्रयोग किए जाने पर रिकॉर्ड सुनते हुए संसद में माफ़ी भी मांगी। बगैर परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर डॉक्टर मुखर्जी को 11 मई 1953 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के 40 दिन बाद 23 जून 1953 को श्रीनगर के राजकीय अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बलिदान को लेकर आज भी सवाल खड़े हैं। राष्ट्रवाद की विचारधारा देश की एकता और अखंडता के लिए राजनीतिक निकाय विकल्प के रूप में बीज रोपण के लिए आजादी के बाद अगर किसी राजनेता का नाम आता है तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और अपने ज्ञान भंडार को बढ़ाते रहें। अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल द डिजिटल खोज को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे